मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि एक पूजा होती है, अनुष्ठान, जिसके बारे में मुझे ढेर सारे आग्रह आ चुके हैं कि ये क्या, कैसे है। तो इसमें हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग से, मतलब जैसे असम वगैरह की तरफ से, और बल्कि हमारे परदेसी जो लोग हैं विदेश में, जो अपना कनाडा, मॉन्ट्रियल और एडिलेड वगैरह में हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो वहाँ पर किसी पंडित ने उनको बताया होगा, चाहे यहीं के पंडित ने बताया होगा। तो उन लोगों ने इस पूजा के बारे में पूछा, विधान के बारे में पूछा। तो मैं सोचा कि वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं वहाँ पर। तो मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही बता दूं ताकि और भी लोग देख सकें। ये अष्ट अर्णव कहते हैं, अष्ट अर्णव, अष्ट अर्णव वैदिक नाम तो यही है, अष्ट अर्णव। और इसको ऐसे सीधा भाषा में अशीतिका कहते हैं, अशीतिका। ये पूजा होती है। ध्यान दें, ये पूजा थोड़ी श्रम वाली होती है, सीधी सादी नहीं है जैसे आजकल है कि अपना अभिषेक करना हो, उठाए अष्टाध्यायी और जो जल, दूध या शहद या गन्ने का रस जो भी है अपना जाते चले जाएं, अपना पढ़ते चले जाएं। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है ये। इसका विधान अलग है और थोड़ा श्रम करना पड़ता है। तो ये अशीतिका जो है, इसका पहले तो बता दो कि यह क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। किसी का व्यवसाय बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहा है, या दिवालियापन आ गया है, कर्ज ज़्यादा हो गया, पहली चीज़। नौकरी वाले कृपया ना करें, नौकरी वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ व्यवसायी के लिए है। या जिस किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, उम्र बीतती चली गई है, बीत भी गई है, तो उसके लिए है। और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जिसको संतान पैदा नहीं हुई है, उस औरत के लिए, जैसे आजकल तो पहले ही परीक्षण करा ले रहे हैं, टेस्ट करा ले रहे हैं कि किसके क्रोमोसोम्स और ये जेनिटल स्पर्म्स, मतलब जो शुक्राणु है, किसके हैं नहीं है। तो इस हिसाब से ये पुरुष के लिए नहीं, यह स्त्रियों के लिए। हाँ, पुरुष मतलब करवा सकते हैं अपनी स्त्री के लिए, तो ये स्त्री के लिए है। तो ऐसी स्थिति में किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं है, किसी ग्रह की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे किया जाता है। चाहे जिस किसी भी ग्रह के कारण यह अवस्था उत्पन्न हुई हो, वह कोई भी कर सकता है। और शीतिका में क्या होता है, पंचग्रह, 5 सूर्य और चंद्र को छोड़ करके 5 ग्रह, लता, नीता, ध्यान दीजिएगा, लता, नीता, व्यतिका, उपस्थिका, ये चारों योगिनियों को छोड़ करके 60 योगिनी, 5 ग्रह, 60 योगिनी और चतुर्दिक्पाल, 4 दिशाओं के, 8-10 दिशाओं के नहीं, 4 दिशाओं के। अब 4 दिशाएं कौन कौन सी? ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं, वायव्य, ईशान, नैऋत्य, ये जो कोण है ना, इनके स्वामी, इन चारों की पूजा होती है। तो इन चारों की पूजा में, एक में जैसे बताया मैं आपको कि जो ग्रह की पूजा में है, तो ग्रह की पूजा में प्रविष्टा विधान आंगिरस विधान में आया है। जिसको जानकारी नहीं हो वो पढ़ लेगा, या किसी अभ्यासी पंडित के पास जो कुशल हो उनके पास देख लेगा, अंगिरा विधान में आया हुआ है। और जो 60 योगिनियां हैं, उनका उनका विधान भी वो योगिनी चरेणियम, जो साउथ मतलब वो दक्षिण का जो है योगिनी चरणियम, उसमें इसका विधान बताया गया है। तो ये तीनों विधान अलग अलग हैं और थोड़ा टेढ़े हैं। अभी वीडियो है, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी उतना लंबा बताने में, और मुझे भी इसका क्रम रखने में पूरा पुस्तक रखना पड़ जाएगा सारी। तो ये तीनों विधान लेकिन है, मैं कराया हूँ, मुझे ज्ञात है, इसलिए मुझे पता है। इसको मैं सबसे पहले जामनगर में कराया, उसके बाद जमशेदपुर में कराया, उसके बाद जम्मू में कराया। संजोग देखिए जितने नाम ले रहा हूँ उसमें जो ही आ रहे हैं।
तो ये मैं लगभग 23-24 जगह पर कराया हूँ और पूर्ण सफलता मिली है, पूर्ण। अब आप कहेंगे कि यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग मुझे बुलाएँ, तो श्रीमान जी मुझे कोई बुला नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है कि मैं हिल नहीं सकता, लेकिन मेरे जाने में ही, सिर्फ मेरे जाने आने में ही 50,000 रुपए लग जाएंगे, तो मुझे कोई बुला नहीं सकता। तो ये चक्कर छोड़ दीजिए कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग मुझे बुलाएं और मुझे पूजा कराएं। जी नहीं, इसको कर सकते हैं लोग, अभी ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान पढ़े हुए हैं जो बिल्कुल निष्प्रिय भाव से इसी का अध्ययन करते हैं। अगर किसी को है तो भी आज भी जा करके वाराणसी के ललिता घाट पर और ललितेश्वर महाविद्यालय में देख सकता है, जहाँ पर बहुत से ब्राह्मण हैं जो निष्प्रिय भाव से इसका अध्ययन करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित मिल जाएंगे आपको ये सब कराने वाले, अशीतिका कराने वाले मिल ही जाएंगे। तो इस अशीतिका में जैसा कि मैं बताया कि 4 दिक्पाल जो कोण हैं, नैऋत्य, ईशान, वायव्य और अग्नि, चारों के स्वामी, 60 योगिनियाँ और 5 ग्रह, इनकी पूजा अलग अलग विधान से कराई जाती है। इसमें किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह नीच है, अस्त है, वक्री है, जो कुछ भी है, इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल जिसकी कुंडली न हो वो करा सकता है, कोई भी करा सकता है। व्यवसाय के लिए, संतान के लिए और विवाह के लिए जब कोई भी अस्त्र शस्त्र उपाय निदान निराकरण कुछ भी जब काम न किया हो तो यह काम हमेशा 100% सफल हुआ है। तो इस अशीतिका, यही है अशीतिका विधान। अशीतिका विधान थोड़ा टेढ़ा जरूर है। दूसरी चीज, किसी के धोखे में न आए। अगर वैसे जैसे अभी आज ही सुबह सुबह ही बिल्कुल भोर में ही फ़ोन आया था, एक साउथ अमेरिका में चिली कोस्टल स्टेट है, वहाँ से फ़ोन आया था कि अशीतिका विधान बताइए कैसे होता है। मैं उनसे पूछा तो कुछ नाम बताए, बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी, स्पष्ट नहीं। कोई अपना गिरी बता रहे थे, गिरी, तो गिरी गोस्वामी होते हैं लोग तो होंगे। तो मैं उनसे कहा कि महाराज जब आप इसका नाम ही नहीं जानते हैं, मैं तीनों नाम बताया, मैं बोला जब आप इसका नाम ही नहीं जानते हैं, वैदिक, पौराणिक, स्थानीय, तो आप इसको कराएंगे कैसे? तो बोले कि नहीं नहीं एक आधा बताइए तो मैं बोला कि आपने इस कभी ये पंचपीतक का नाम सुना है? ये क्या होता है? बोला कि पंचपीतक जो जो 9 ग्रहों में सिर्फ 5 ग्रहों की पूजा करते हैं तो पंचपीतक कहलाता है। लेकिन नहीं, इसको तो नहीं सुना। तो मैं बोला कि फिर आप कभी भी नहीं करा सकते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि कोई पंडित ये पूछे कि यह कैसे किया जाता है, क्या है, तो आप कदापि न कराएं। देखिए, आप नहीं कराएंगे तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, किंतु गलत कराएंगे तो बुरा फल तो नहीं मिलेगा, इसलिए न कराएं। लेकिन अशीतिका पूजा यही होती है। यह चूँकि विदेशों में मेरे वीडियो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि दूर दराज के लोग भी इसको देख सकें, सुन सकें, जान सकें। अंगिरा विधान, योगिनी चरणीयम, दोनों में इसका वर्णन दिया गया है और दोनों को देख सकते हैं लोग। योगिनी चरणीयम को मैंने नेट पर खोजा तो नेट पर पहले तो मिला ही नहीं, और कुछ अलग अलग नाम से मिला भी तो वो इतना अस्पष्ट है जिसका किसी भी शास्त्र से कोई संबंध नहीं, व्याकरण से कोई संबंध नहीं, मौलिकता से कोई संबंध नहीं है। तो कुछ गलत भी इस पर लोग अपलोड करके रखे हैं, तो कृपया ये नहीं, इसकी पुस्तकें मिल जाती हैं, मैं बता दूंगा आपको, चौखंभा प्रकाशन वाराणसी, नवलगढ़ प्रकाशन राजस्थान, दोनों में उपलब्ध है। कुछ दिन पहले रंजन पब्लिकेशन दिल्ली से भी मिलती थी, लेकिन वहाँ पर पुस्तक अभी नहीं मिलती है। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, इसका प्राचीन संस्करण ही खरीदें, जिसमें छेपक हो वही खरीदें और पढ़ें, उसका अध्ययन करें। अशीतिका कोई भी करा सकता है और यही अशीतिका विधान है। मेरे दूर दराज देशों में बसे हुए जो मेरे अनुयायी हैं, उनकी भलाई के लिए मैंने यह बता दिया, और इसे आप लोग देखेंगे, जो पंडित को वर्ण करते हैं उनसे बताएंगे, या जो पंडित समुदाय इसको देख रहे होंगे वो इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे और उससे शिक्षा प्राप्त कर लोगों की भलाई करेंगे। ओम नमः शिवाय।